चलिए तो बात करते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। ये जो भारत का महान्यायवादी है इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जनरली क्या होता है कि हम लोग आम आदमी को भी अपना फेवर करने के लिए आर्टिकल 22 में बोला गया ना कि आप वकील कर सकते हैं अगर आपको अपना बचाव करना हो तो। सरकार के खिलाफ भी आए दिन कहीं ना कहीं केस होते रहते हैं। बहुत सारे मामलों में सरकार को भी चैलेंज किया जाता है। तो जब सरकार को किसी मामले में चुनौती दी जाती है या उनके खिलाफ केस किया जाता है, सरकार की तरफ से कोई तो केस लड़ने वाला हो। इसलिए भारत सरकार की तरफ से केस की पैरवी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। इसके बारे में कई सारी कहानियां हैं। इसको बोलते हैं कि ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहलाता है। भारत का देश का पहला वकील, विधि अधिकारी। वकील को हिंदी में ऐसे ही कर सकते हैं आप, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। काम क्या होता है? तो काम केस की पैरवी करना होता है। कौन होता है? तो ये समझ में आ गया आपको कि ये सरकार का वकील होता है। लेकिन कौन सी सरकार का होता है? केंद्र सरकार का। और मैंने आपको बोला है कि केंद्र और राज्य में बहुत सिमिलरिटी है। केंद्र सरकार का वकील भी है तो राज्य का भी होता है। राज्य में इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जिसको कहा जाता है महाअधिवक्ता। मध्य प्रदेश में भी महाअधिवक्ता होता है। वो मध्य प्रदेश की सरकार के काम काज देखेगा। रही बात इसकी नियुक्ति की, तो ऑब्वियसली बात है संवैधानिक पद है, आर्टिकल में लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा था कि जो पद संवैधानिक हो उसकी नियुक्ति दो ही लोग कर सकते हैं, या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल। अगर उसके पीछे इंडिया लिखा हो, देश का हो, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और वो किसी स्टेट का हो तो नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। केवल एक अपवाद भी है इसमें, वो है हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट राज्य का भले हो लेकिन नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। मैंने आपको बताया भी था ये चीज। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑब्वियसली बात है सरकार से पूछ के ही करेंगे, यहाँ तो सीधी सीधी बात है, क्योंकि सरकार के केस लड़ेगा तो सरकार को भी चाहिए कि अच्छा वकील होना चाहिए, तभी तो उसको बनाएंगे। और पता चला कि एक दो केस हरवा दिए तो बीच में हटा सकते हैं। देखिए वकील परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपको जम रहा है तब तक ठीक है। इसलिए से कार्यकाल को वैसे लिखा जरूर गया है कि 5 साल का कार्यकाल होता है इनका। 5 साल के लिए अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। लेकिन 5 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। कैसे? बिना किसी तरीके से। इसका कोई तरीका ही नहीं लिखा हुआ। जिस व्यक्ति के बारे में कोई तरीका हटाने का लिखा नहीं है, समझ लेना वो प्रसाद पर्यंत वाला है। जब तक राष्ट्रपति जी खुश हैं तब तक वो पद पर रहेगा। राष्ट्रपति जी खुश है इसका मतलब मंत्रिपरिषद खुश है, डायरेक्ट। मतलब जब तक सरकार को लग रहा है कि ठीक ठाक काम कर रहा है, ये अपना केस पे सुलझा रहा है, तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। इनकी सैलरी भी राष्ट्रपति फिक्स करते हैं। काम क्या होता है? ये सभी केसों की पैरवी करता है जो राष्ट्रपति, जो केंद्र सरकार के खिलाफ फाइल होते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जितने भी केसेस फाइल होते हैं उन सभी में सरकार का पक्ष रखता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी खास बात दी गई है। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, महान्यायवादी, ये चाहे तो अपना प्राइवेट काम भी कर सकता है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसको प्राइवेट काम करने को अलाउ किया गया, क्योंकि हमेशा तो रोज तो कोई केस नहीं करेगा। इतने फ्री भी नहीं इंडिया के लोग कि रोज ही केस कर रहे गवर्नमेंट के ऊपर। सरकार के ऊपर जब केस नहीं होता है, कोई केस नहीं आ रहा, तब अपना ये प्राइवेट काम कर सकता है, प्राइवेट एडवोकेसी कर सकता है। लेकिन कभी वो केस नहीं उठाएगा जिसमें सामने वाला पक्ष जो है वो सरकार हो। मान लो कोई केस उठा ले उसमें जिसमें सामने सरकार हो, तो सरकार के विरुद्ध वाले केस नहीं उठा सकता। जिस केस में सरकार इन्वॉल्व है ना, उसमें तो सरकार का पक्ष ही रखेगा। ये इसका मेन फंक्शन होता है। ये राज्य सरकार के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अलग ही फंक्शनिंग है। वहाँ पर महाधिवक्ता अलग से काम करते हैं। लेकिन चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, कामकाज बढ़ रहे हैं, सरकार के काम फंक्शंस बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी प्रगति हो रही है, ऐसे में समस्याएं ज़्यादा होगी, लोग केसेस भी ज़्यादा करते हैं। अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ केसेस फाइल होते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स में केस फाइल हो रहे हैं। ऐसे में अकेला एक मात्र जो है ये अटॉर्नी जनरल जो है, महाधिवक्ता, कहाँ कहाँ जाकर के केस लड़ेगा। इसलिए संविधान में तो नहीं, लेकिन इसकी हेल्प के लिए 2 और व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और जरूरत पड़ने पर एक और को नियुक्त कर सकते हैं। 3 के बारे में लिखा गया, संविधान में नहीं, ये अलग से प्रोसीजर है कि कर सकते हैं। उनका नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल हिंदी ही शब्द में आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। ये सॉलिसिटर जनरल बराबर होते हैं, सैलरी वैलरी से बराबर पाते हैं उसकी, ये काम भी वही करेंगे, लेकिन इनका हेड कौन होगा? अटॉर्नी जनरल होगा बस। तो महान्यायवादी की सहायता के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इसकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल, दो हो सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो एक और हो सकता है। जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं,
लेकिन एक कंपलसरी है कि वो महान्यायवादी तो होगा ही होगा, उसके बिना काम नहीं होगा। और ये राष्ट्रपति के कैसे शपथ लेता है? प्रसाद पर्यंत। लेकिन हर कोई नहीं बन सकता, ऐसा नहीं कि हर किसी को सरकार जिसको चाहे उसको, भाई वकील भी तो होना चाहिए। जो आदमी सरकार के केस संभाल रहा है वो वकील नहीं हो सकता क्या? बिना वकालत किए कोई व्यक्ति केस ले लेगा क्या? नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि योग्यता उसकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात ये थी कि सैलरी भी इतनी मिलनी चाहिए थी, हटाने की प्रक्रिया भी वैसी होनी चाहिए। लेकिन दोनों नहीं है, ना तो सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी है और न ही हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी है। क्यों? क्योंकि उसको हमने प्राइवेट भी अलॉट करके रखा, प्राइवेट काम भी तो कर रहा है, वो वहाँ भी तो कमा रहा है। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति जी तय करते हैं सैलरी। राष्ट्रपति ने मान लो फिक्स कर ली, मान लो 2.5 लाख ही फिक्स कर दी, फिक्स है जो भी। राष्ट्रपति जी सैलरी कम कर सकते, बढ़ा सकते, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति जी सैलरी तय करते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो पर केस के हिसाब से, जैसे लेक्चर बेस नहीं होता है, ऐसे भी कर सकते हैं कि केस जितने लोगे उतनी सैलरी मिलेगी, नहीं तो जिस महीने एक भी केस नहीं उस महीने सैलरी नहीं, ये भी काम कर सकते हैं। तो ये मेहनताना क्या हिसाब से काम करता है, लेकिन फिलहाल फिक्स करके रखी हुई जो भी है आप सर्च कर लेंगे, मिल जाएगी बहुत आसानी से। हर बार सरकार चेंज होती है तो अटॉर्नी जनरल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सरकार के हिसाब से, अपने हिसाब से अपना वकील चाहिए सबको। ये थोड़ी ना कि बीजेपी सरकार थी लास्ट टाइम, नई सरकार कांग्रेस आई तो बीजेपी सरकार का जो अटॉर्नी जनरल था वही कांग्रेस ने ले लिया, नहीं, वो बदल देंगे भैया, अपना वाले को लेकर आएंगे। तो इसके लिए इसके कार्यकाल को लेकर बड़ी शंका है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर आ गया ना कि कार्यकाल कितना होता है, तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या होगा? 5 साल का कार्यकाल होता है। इनके पास एक स्पेशल पावर है और वो विशेष शक्ति जो है, वो दी गई है आर्टिकल नंबर 86 में। मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, लेकिन बता दूं, आर्टिकल नंबर 86 में एक शक्ति है, 86 में, और इस शक्ति को बोलते हैं हम लोग, ये शक्ति 2 लोगों के पास में, सॉरी 85 में है, 65 में है, 85 में है, मंत्री के पास भी है ये, और यही शक्ति जो है ये महान्यायवादी के पास में भी है, दोनों के पास है। आर्टिकल 85 मैंने पढ़ा होगा क्लास में, उसमें बताया था कि मंत्री और महान्यायवादी 2 ऐसे लोग हैं जो संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ये बताया था मैंने आपको, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में दोनों लोग भाग ले सकते हैं। मतलब महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, उसके बाद भी ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मेरे ख्याल से मैंने 85 या 86 कहीं आपको पढ़ाया था, एक कंफ्यूजन लग रहा है, 85 में लिखवाया था मैंने आपको। मतलब ये कि आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, बस मतदान नहीं कर सकता, और महान्यायवादी है। मंत्री भी चाहे वो लोकसभा का हो, वो राज्यसभा में भी। 85 में 17 और वो वगैरह है, 85 में 17 वगैरह है, कोई बात नहीं। आर्टिकल नंबर 88 में है, आर्टिकल 88 में लिखाया था, ठीक है, 88 में लिखाया था। तो लिखाया क्या था, शब्दों पर ध्यान दें आप। इसमें लिखाया था कि मंत्री परिषद के सदस्य दोनों के तो नहीं हो सकते, जो मंत्री होता है वो दोनों सदनों का सदस्य थोड़ी होता है, वो तो किसी एक का सदस्य होता है, लेकिन वो चाहे तो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वो वोटिंग वही करेगा जहां का मेंबर है। लेकिन महान्यायवादी एक मात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बस एक चीज नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। एक और पावर इसके पास में है, भारत में किसी भी न्यायपालिका में कहीं पर भी कोई भी निर्णय चल रहा हो, इसको किसी भी न्यायपालिका में जाकर के न्यायिक निर्णय सुनने की पावर दी गई। ये वर्डिक्ट सुन सकता है बैठ के आराम से, कितना ही सीक्रेट क्यों ना वो, हालांकि इतना सीक्रेट तो नहीं होता, पक्ष और विपक्ष वाले तो बैठते ही हैं, इसको एक अलाउ किया गया। भारत में जो सबसे पहले महान्यायवादी थे ना, उनका नाम था MC सीतलवाड़। जो पहले न्यायवादी थे उनका नाम था MC सीतलवाड़। प्रथम, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो प्रथम न्यायवादी हैं उनका नाम था MC सीतलवाड़। और जो वर्तमान में है वो तो आप लोग जानते ही हैं, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो है उनका नाम है R वेंकट
रमणीय जी, ठीक है। तो महान्यायवादी के बारे में ज़्यादा तो इससे नहीं आता, लेकिन आ सकता है कि महान्यायवादी का पद क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी महान्यायवादी को एक डर है ना कि वो प्रसाद पर्यंत कभी भी हटाया जा सकता है कार्यकाल को लेकर। लेकिन अगर आप वास्तविकता समझोगे तो वो सही है, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति जो हमको केस हरवा देगा उसको हम लोग 5 साल तक क्यों झेले। सीधी सी बात है ना, आप अपना वकील भी अगर आपने आपका फैमिली डॉक्टर रखा हुआ और वो आपको बीमारी से ठीक ही नहीं कर पा रहा है, तो आप डॉक्टर बदलेंगे या उसी को रखेंगे कि नहीं यार फैमिली डॉक्टर है, पिताजी ने इसको रखा है तो हमें जैसा भी हो इससे इस इलाज कराना पड़ेगा। ऐसा होगा क्या? आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करेंगे। तो था ये महान्यायवादी। अगर आपको महाधिवक्ता पढ़ना है, सारी चीज़ें सेम है, कोई अंतर नहीं। बस आपको केंद्र की जगह राज्य लिखना है, आर्टिकल चेंज करना, आर्टिकल नंबर 165 में है वो, ये आर्टिकल नंबर 76 में। आर्टिकल नंबर 165 में साफ बात लिखी हुई कि राज्य का प्रथम वकील होगा, राज्य के सभी केस की पैरवी, अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस आया उसकी पैरवी वो महाधिवक्ता करेगा। और वर्तमान में कौन है फिलहाल में आप देख लीजिएगा, प्रशांत सिंह करके है फिलहाल मध्य प्रदेश में, और अगर चेंज होता है तो अपने हिसाब से नाम चेंज करते रहिएगा, पहला भी ढूंढ लीजिएगा। इसको भी दोनों सदनों में विधानसभा विधान परिषद में भाग लेने की पावर है, सेम कुछ भी नहीं। देखिए अगर आपने संघ पढ़ लिया मतलब यूनियन गवर्नमेंट पढ़ ली ना, तो राज्य सरकार पढ़ने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको संघ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संघ की सारी फोटोकॉपी राज्य में है। ऐसा मान सकते हैं कि छोटा संसद राज्य में भी है, छोटा राष्ट्रपति राज्य में भी है, हर चीज की एक फोटोकॉपी लगभग राज्य में है। कुछ डिपार्टमेंट छोड़ दो, कुछ चीजें नहीं होती, लेकिन बाकी ज्यादातर चीजें राज्यों में भी है, इसलिए केंद्र और राज्य को पढ़ना बहुत आसान है, और उसको पढ़ लिया तो केंद्र और राज्य संबंध भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको ये महान्यायवादी के बारे में। ठीक है।